नारद जी देख करके बच्चे की तरह लगे रोने। गुरुदेव ने कहा, नारद अभी कल तो गुरु बनाया, इतनी जल्दी कौन मुसीबत आ गई? इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होकर एक अनजान बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो। नारद जी ने कहा, गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अरे कहा, बताओ क्या बात? कहा, मुझे भगवान विष्णु ने सूचना दिया है कि मेरा अगला जन्म मेढक को होगा। क्यों आखिर? कहा, मैंने आपका अपमान किया, तिरस्कार कर दिया। गुरुदेव हंसे, हंसने लगे। अरे कहा, मेरा अपमान किया? तो सूचना और श्राप देने वाले भगवान विष्णु कौन होते हैं? हे नारद, अगर गुरु बनाने के बाद 84 में जाना पड़े, गुरु बनाने के बाद भी नरक में जाना पड़े, ऐसे गुरु को दूर से प्रणाम करके हट जाओ। जब तक गुरु मिला नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। नारद, आपने नकली गुरु नहीं सच्चा गुरु बनाया है। मैं आपको 84 में मेढक नहीं बनने दूंगा। एक कंकड़ का टुकड़ा उठाते हैं, नदी के किनारे में 84 लकीर दाएं, 84 लकीर बाएं, 84 चिन्हा राइट, 84 चिन्हा लेफ्ट, 84 पाई एड़े, 84 पाई बाएं, ऐसे खींचकर बालू में नारद से कहते हैं कि नारद सब कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ और इसी बालू में जरा लोट पोट जाओ। तो इसी बालू में लोटो आप, जो मैंने चिन्हा बनाया इसी पर। नारद ने कहा, महाराज इससे क्या होगा? अरे कहा, आपकी 84 कट जाएगी, जन्म मरण कट जाएगा। नारद जी ने कहा, गुरुदेव ये कौन पूजा है? ये कौन गुरु मंत्र है? ऋषि मुनि हजार हजार बरस हड्डी गला डाले, उनका जन्म मरण तो कटा नहीं, माया ने धोखा दे दिया। और बालू मिट्टी में लोग लौट जाने से जन्म मरण कट जाएगा, ये कौन सी पूजा मंत्र है? तब गुरुदेव ने कहा, नारद बहस मत करो, ये संतों का साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद है, इसको बुद्धि विचार से कोई समझ नहीं सकता है। बस सदगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, गुरु के आदेश का पालन करो, वचन का पालन करो, बस इससे ज्यादा कल बुद्धि मत लगाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा। हे नारद, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु सदगुरु के वचन ही महामंत्र हो जाते। चाहे एक नाम से पार कर दें, चाहे किसी नाम से पार कर दें, आपके ला क्या लेना देना, उनको अधिकार है। नारद, आपको इसी तरह पार होना है, क्या चिंता आपसे कहा जा रहा करो। तपस्या नहीं करनी, ध्यान नहीं करना, भजन नहीं करना, जो आदेश आ तेरा गुरु खुश है कर जाओ इस काम को, आदेश का पालन चूको मत, भक्ति कर लो। नारद जी के सामने कोई विकल्प नहीं था। सारे कपड़े उतार करके नंगे बदन बालू पर लौट गए, पोट गए, सारे शरीर में मिट्टी बालू लग गया। अगले दिन जब भगवान विष्णु की विष्णुपुरी में पहुंचे, भगवान विष्णु ने कहा, नारद आ गए आप, कुशल मंगल हुई। नारद ने जाते ही कहा, प्रभु मेरी जन्म कुंडली देखकर बताइए मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। अब नारद को तो अभी शंका है कि बालू में लिटा दिया, कहा जन्म मरण खत्म, ऐसा कैसे होगा। विद्वान आदमी थे, वेदों के ज्ञानी थे नारद, देवर्षि नारद, बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, चारों वेदों के ज्ञाता। ऐसा उन्होंने कोई मंत्र नहीं देखा, बालू में लिटा दिया मुक्ति मिल जाएगी। नारद के मन में शंका भरी पड़ी, कहा प्रभु बताइए मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, मेरा खाता पन्ना जन्म कुंडली खोलिए। तो जब नारद जी की जन्म कुंडली खोली गई तो पन्ना बिल्कुल व्हाइट और सफेद हो गया, ना कोई जन्म ना कोई मरण। नारद जी तो बड़े खुश हुए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद आखिर ये कैसे हो गया? अभी कल तो यहाँ लिखा गया था आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, रातों रात ये पन्ना सफेद कैसे हो गया? नारद जी ने कहा, प्रभु ये मेरे गुरुदेव की कृपा से हो